नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम समझेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग के बारे में। लिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परीक्षाओं में, जैसे कि यूपी पुलिस परीक्षा, यूपीएसआई परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा और एसएससी कांस्टेबल और अन्य जहां जहां भी हिंदी सिलेबस का हिस्सा होगा वहां पे लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये लिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफी कंफ्यूजन भरे होते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे लिंग के से संबंधित कुछ ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा पूरे हिंदी व्याकरण के माध्यम से, और उसके बाद ट्रिकी अप्रोच के साथ हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें ये भी हम बताएंगे। और लास्ट में ट्रिक के ऊपर भी ट्रिक बताएंगे ताकि आपको परीक्षा हाल में सिर्फ 2 शब्द याद रखने पड़ेंगे और उन्हीं 2 शब्दों के माध्यम से आप लिंग से संबंधित अधिकांश प्रश्नों के सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लिंग का अर्थ। तो लिंग का अर्थ होता है, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान या पहचान। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब देखते हैं प्रकार। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा सिलेबस हिंदी ही है, तो हिंदी में अगर पूछा जाए कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो लिंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और कोई तीसरा प्रकार यहां पर नहीं है। और अब हम देखते हैं संस्कृत के हिसाब से। अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। और कुछ विद्वान लिंग को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और चौथा हो जाता है उभय लिंग। अब हम देखते हैं पहला प्रकार पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? तो पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे चीता, गीदड़, लड़का, घोड़ा, मनुष्य, देश, उल्लू, कीड़ा, तोता। याद रखिएगा तोता पुल्लिंग है। खरगोश, कौवा, गैंडा, खटमल, पक्षी, याद रखिएगा पक्षी भी पुल्लिंग है। भेड़िया, मच्छर, पशु इत्यादि, यानी ऐसे ही लाखों करोड़ और शब्द भी हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे संतान, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतान स्त्रीलिंग है। मैना, लड़की, घोड़ी, देवी, गायिका, भेड़, बुलबुल, मक्खी, मकड़ी, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, छिपकली इत्यादि। अब हम देख लेते हैं नपुंसक लिंग के बारे में। नपुंसक लिंग की परिभाषा, निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कुर्सी, किताब। उभय लिंग की परिभाषा, उभय लिंग वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे उभय लिंग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे भीड़, सेना, विद्यार्थी, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति। अर्थात जितने भी अच्छे बड़े पोस्ट हैं वो सारे के सारे उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम कहा जाए, हम कहें कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राष्ट्रपति का नाम भी कहा जाए, प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि राष्ट्रपति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को खास तौर से, क्योंकि यही हमारे परीक्षा का मेन मुद्दा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे छांटे हिंदी के अंतर्गत। तो अब हम देखेंगे पहचान। तो अब हम देखते हैं लिंग की पहचान। तो सबसे पहले क्रिया द्वारा देखें। क्रिया का मतलब जिससे हमें कार्य के होने का बोध हो, जैसे सोना, हंसना, रोना, गाना, खेलना, ऐसे अनेकों शब्द। तो क्रिया लगाकर हम पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहां पर हमें पता करना है कि पुस्तक क्या है। विकल्प दे देगा प्रश्न परीक्षा में, पुस्तक का लिंग है, या दिए गए विकल्प में कौन सा पुल्लिंग है, या दिए गए विकल्पों में कौन सा स्त्रीलिंग है, और उसमें पुस्तक हुआ। अगर आपको जानने की जरूरत पड़ी कि पुस्तक क्या है तो आप क्रिया लगाकर, फटना क्रिया है, तो आप सोचिए कि
पुस्तक फट गया बोलने में अच्छा लग रहा है कि पुस्तक फट गई। और हाँ, ये ट्रिक उसी के लिए काम करेगा जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से संबंधित लोग हैं, यानी जो खड़ी बोली का प्रयोग आए अपने आम जीवन में करते हैं, वो आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर वो हिंदी भाषी नहीं है तो दोनों ही उन्हें अच्छा लगेगा। तो यहां पर हम देखते हैं पुस्तक फट गया बोलने में अच्छा लग रहा है कि पुस्तक फट गई। तो यहां पर अच्छा लग रहा है पुस्तक, मेरी पुस्तक फट गई। फट गई बोलने में अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारा ये वाला वाक्य अच्छा लग रहा है। यानी कि फट गई कहने पर अगर अच्छा लग रहा है तो यानी कि ये शब्द जो है वो पुस्तक स्त्रीलिंग है। अगर पुस्तक फट गया सुनने में बोलने में अच्छा लगता है तो हम कह देते कि ये पुल्लिंग है। अब उसी तरह से अब हमें बुढ़ापा शब्द को पता करने की जरूरत पड़ी परीक्षा हाल में कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बुढ़ापा आ गई कहा जाता है आम जीवन में या आम बोलचाल में कि बुढ़ापा आ गया, तो बोला जाता है बुढ़ापा आ गया। गया, आ जाना क्या चीज है? क्रिया है। तो क्रिया लगाने से हमें क्या पता चल गया कि ये पुल्लिंग है। अगर आ गई कहने में अच्छा लगता है तो हम बोल देते कि स्त्रीलिंग है। अब इसी तरह से विशेषण द्वारा भी हम शब्दों को पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो विशेषण के कुछ शब्द हैं अच्छा, अच्छी, काला, काली, भला, भली, पीला, पीली और ऐसे अनेकों शब्द हैं जिससे कोई विशेषता का बोध हो। इसमें मुख्य रूप से अच्छा, अच्छी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये ज्यादा जगह पे फिक्स हो जाता है। तो अब हमें फिर से पुस्तक को पता करना है विशेषण के माध्यम से। अब चाहे तो क्रिया द्वारा भी चेक कर लीजिए, विशेषण के माध्यम से भी चेक कर लीजिए। इस तरह से आप डबल चेक कर लेंगे और 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक अच्छा है बोलने में ठीक लग रहा है या पुस्तक अच्छी है? तो पुस्तक अच्छी है बोलने में अच्छा लग रहा है, यानी कि ये सही है। इसलिए हम अच्छी है बोलने में अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये स्त्रीलिंग है। अब यह लड़का को हमें पता करना है कि क्या है। तो यह छोटा लड़का है या छोटी लड़का है? तो छोटा लड़का है बोलने में हमें, लड़की है, यहां पे गलती हो गया है। तो यहां पे छोटा लड़की बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, यह छोटी लड़की है। छोटी बोलने में, छोटी विशेषता सूचक शब्द है यानी विशेषण है। छोटी बोलने में अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये स्त्रीलिंग है। अब हमें मकान शब्द को पता करना है कि स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। तो यह बड़ी मकान है, तो बड़ा क्या है? बड़ा, छोटा, लंबा, पतला, गोरा, ये सब विशेषण है। तो यह बड़ी मकान है या यह बड़ा मकान है? तो ये बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बोलने में एकदम अटपटा लग रहा है, यानी कि ये वाला सही है। अब बड़ा जब बोलने में अच्छा लगे तो यानी कि पुल्लिंग है। अगर बड़ी बोलने में अच्छा लगता है जिस शब्द में, तो हम कह देते हैं कि स्त्रीलिंग है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सर्वनाम द्वारा पहचान। सर्वनाम वाले शब्द क्या होते हैं? मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी। यानी मेरा लगाने से अगर वाक्य अच्छा लगे तो समझ जाएगा कि दिया गया शब्द क्या है? पुल्लिंग है। मेरी लगाने से अच्छा लगे तो स्त्रीलिंग है। उसका कहने से वाक्य अच्छा लगे तो पुल्लिंग, उसकी स्त्रीलिंग। तुम्हारा कहने से वाक्य अच्छा लगे तो पुल्लिंग, तुम्हारी कहने से अच्छा लगे तो स्त्रीलिंग। और भी कई शब्द हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप मेरा और मेरी, कोई इनमें से कोई एक शब्द आप रट लीजिए और उसी को बार बार बोलकर चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम बोलकर देखेंगे मेरा पुस्तक अच्छा है, मेरा पुस्तक अच्छा है या मेरी पुस्तक अच्छी है। दोनों में से कौन सा वाक्य अच्छा लग रहा है? तो मेरी पुस्तक अच्छी है कहने से हमें अच्छा लग रहा है, यानी कि ये वाक्य क्या है? यानी ये पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। मेरा घर बड़ा है या मेरी घर बड़ा है? मेरी घर बड़ा है, कितना खराब लग रहा है, यानी कि मेरा कहने से अच्छा लग रहा है। तो यानी यहां पर ये हो गया पुल्लिंग। अब उसका कलम खो गया, उसका कलम खो गई या उसका कलम खो गया, ये कहने से अच्छा लग रहा है, या उसकी कलम खो गई, उसकी कलम खो गई, ये कहना ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि यहां पे हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब हमें स्कूल शब्द को पता करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उसका स्कूल बंद है या उसकी स्कूल बंद है? सुनिए, सुनने में कितना बुरा लग रहा है, उसकी स्कूल बंद है और उसका स्कूल बंद है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, यानी कि ये हो जाएगा पुल्लिंग। अब हमें पता करना है कि जेब स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। तुम्हारा जेब खाली है, ये अच्छा लग रहा है ज्यादा, कि या तुम्हारी जेब खाली है? तो तुम्हारी जेब खाली है, ये अच्छा लग रहा है, यानी ये है स्त्रीलिंग शब्द। अब हमें पता करना है कि कोट क्या है।
तुम्हारा कोट अच्छा है या तुम्हारी कोट अच्छी है, तुम्हारी कोट अच्छी है या तुम्हारा कोट अच्छा है। तो तुम्हारा कोट अच्छा है यानी हो जाएगा पुल्लिंग। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा कहने से भी आपको वाक्य अच्छा लगे, तुम्हारी कहने से भी वाक्य आपको अच्छा लगे, यानी आप कंफ्यूज हो जाएं कि कोट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसा जब शब्द आपके सामने आए तो इसका क्या तरीका है, तो ऐसे शब्द को ही आप रट लीजिए। और ऐसा इसलिए होता है कि ये ऐसा वाक्य आपने कभी सुना नहीं है आसपास के परिवेश में या कभी पढ़ा नहीं, इसलिए सुनने में आपको ये पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप जब किताब में पढ़िए तो उसमें टिक लगाते जाइए। जो भी कंफ्यूजन करने वाला है वाक्य बनाने पर आप पकड़ न पा रहे हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बोल दे रहे हैं, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बोल दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को आप टिक, ऐसे ही शब्दों को टिक करते चलिए। तो ऐसे 20, 25, 30, 50 शब्द हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको अलग से आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं विभक्ति द्वारा पहचान। तो विभक्ति जैसे हमें पकड़ना है कि गुलाब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम यहां पर जब देखेंगे गुलाब का रंग लाल है या गुलाब की रंग लाल है, कौन सा बोलने में अच्छा लग रहा है, तो गुलाब का रंग लाल है यानी कि ये पुल्लिंग है। अब आपका चरित्र अच्छा है या आपकी चरित्र अच्छा है, तो यहां पे बोलने में क्या अच्छा लग रहा है कि आपका चरित्र अच्छा है यानी कि ये भी क्या है, पुल्लिंग है। आपका नाक कट गई या आपकी नाक कट गई, तो यहां पे अच्छा क्या लग रहा है, तो आपकी नाक कट गई यानी कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब हम देखते हैं, जब हम यहां पर देख लेते हैं कि हमने देखा कि शब्दों को हम पहचान सकते हैं किसके किसके माध्यम से, तो क्रिया के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से, विभक्ति के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से, और उन सब में कई कई शब्द थे। तो हम परीक्षा हाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस शब्द का प्रयोग करके शब्द को पहचाने कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और इस जल्दीबाजी में हम कोई शब्द हमें याद आता ही नहीं है। तो इसलिए इसका ट्रिकी निचोड़ मैंने ये निकाला है कि कम से कम एटलीस्ट आपको 2 शब्द तो याद ही रखने हैं, और वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो लगभग 80% से ज्यादा शब्दों पे फिट हो जाए और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की आपको पहचान करा दे। तो मैंने इसमें लिया है एक शब्द अच्छा या अच्छी और एक मेरा या मेरी, यानी 2 ही शब्द कम से कम तो आप याद कर लीजिए इतने पूरे चैप्टर में कि अच्छा अच्छी मेरा मेरी। इसके बाद अगर आपको पकड़ में ना आए तो कुछ और सोचिए, लेकिन सबसे पहले आप जो भी एक शब्द दे आप उसे अच्छा अच्छी पर एक बार बोल के चेक करिए, एक बार मेरा मेरी। जब दोनों पर चेक करेंगे और दोनों पे कंफर्म हो जाए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तब आप विकल्प में टिक कर दीजिए कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ऐसे आपका आंसर सही होने की चांस बढ़ जाएंगे। तो 2 शब्द कम से कम आप याद ही कर लीजिए, अच्छा और मेरा, अच्छा अच्छी मेरा मेरी। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है, और खास तौर से ये सब हमें देखना पड़ा किसके लिए, प्राणीवाचक तो शब्द हम अपने आप ही समझ जाते हैं कि घोड़ा या घोड़ी, कुत्ता या कुतिया, शेर या शेरनी, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब शब्द अप्राणीवाचक होते हैं, यानी जिसमें प्राण नहीं होती है, उसे हम जानने में हमें दिक्कत होता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सजावट क्या है। हमें यह जानने की जरूरत पड़ी परीक्षा में कि सजावट को हम स्त्रीलिंग माने या पुल्लिंग माने। तो कम से कम जब आपको 2 शब्द याद होंगे, अच्छा अच्छी या मेरा मेरी, तो सबसे पहले आप चेक करिए सजावट अच्छा है कि सजावट अच्छी है। तो सजावट क्या है, सजावट अच्छी है, यानी कि हमें क्या टिक करना चाहिए, इसे स्त्रीलिंग। अब हम मेरा मेरी से भी एक बार चेक कर ले, मेरा सजावट, यह मेरा सजावट है या यह मेरी सजावट है, तो यह मेरी सजावट है। तो दोनों तरफ से यह स्त्रीलिंग ही समझ में आ रहा है। अब साड़ी को चेक करते हैं, साड़ी अच्छा है या साड़ी अच्छी है, तो साड़ी अच्छी है यानी कि ये स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है। मेरा मेरी से भी एक बार चेक कर लीजिए ताकि डबल चेक करने से आप 100% कंफर्म हो पाएंगे। तो यह मेरी साड़ी है कि यह मेरा साड़ी है, तो यह मेरी साड़ी है यानी कि यह स्त्रीलिंग ही है। अब कपड़ा को चेक करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यह कपड़ा अच्छा है या यह कपड़ा अच्छी है, अच्छी है कहने पर बेकार लग रहा है इसलिए हम कहते हैं यह कपड़ा अच्छा है, यानी कि ये पुल्लिंग होने की संभावना है। अब मेरा मेरी से भी चेक करेंगे, यह मेरा कपड़ा है या यह मेरी कपड़ा है, तो यह मेरा कपड़ा है, यानी इधर से भी चेक हो गया कि ये पुल्लिंग ही है। अब हम कंगन को चेक करेंगे, तो कंगन
अच्छा है या कंगन अच्छी है। तो ये शब्द ऐसा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, और मैंने बताया था कुछ शब्द तो कंफ्यूज जरूर कर देंगे, और ऐसे शब्दों को आप टिक लगा के थोड़ा सा याद करने का भी प्रयास करिएगा। और यहां पर आप रट लीजिएगा कि कंगन क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि कंगन अच्छा है, मेरा कंगन अच्छा है, मेरा कंगन, मेरी कंगन नहीं। और चूड़ी अच्छी है कि अच्छा है, तो चूड़ी अच्छी है, यानी कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब मेरी से चेक करते हैं, या मेरा चूड़ी है, नहीं अच्छा लग रहा है, या मेरी चूड़ी है, यानी आपको रखना चाहिए कि चूड़ी स्त्रीलिंग है लेकिन कंगन पुल्लिंग है। अब आय को हम लोग चेक करते हैं, उसकी आय अच्छी है या उसकी आय अच्छा है। आय अच्छा है या आय अच्छी है, तो उसकी आय अच्छी है कहने में ज्यादा उचित लग रहा है, इसलिए हमें इसे स्त्रीलिंग मानना चाहिए। मेरा आय अच्छा है या मेरी आय अच्छी है, तो मेरी आय अच्छी है, यानी ये डबल चेक हो गया कि स्त्रीलिंग ही है। अब व्यय को चेक करते हैं, व्यय अच्छा है या अच्छी है, तो व्यय अच्छा है, यानी कि ये क्या है, पुल्लिंग है। व्यय, मेरा व्यय या मेरी व्यय, तो मेरा व्यय। और भी वाक्य अगर इससे आप कंफर्म ना हो पा रहे हैं तो क्रिया से, विशेषण से और विभक्ति से, सर्वनाम से भी चेक कर सकते हैं कि आय अच्छी होती है और व्यय बुरा होता है। आय अच्छी होती है और व्यय बुरा होता है, यानी कि पुल्लिंग है। अब कुर्सी अच्छा है या अच्छी है, तो कुर्सी क्या है, कुर्सी अच्छी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। अब मेरा कुर्सी या मेरी कुर्सी, तो यह मेरी कुर्सी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। यानी इसी तरीके से 80% प्रश्नों को, यानी 80% शब्दों को आप पकड़ सकते हैं मेरा, मेरी या अच्छी के माध्यम से, कि ये शब्द दिया गया जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्दों को कैसे बनाया जा सकता है, और उसके बाद हम ढेर सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि आप विकल्प देने पर बता पा रहे हैं कि नहीं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, और कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।